चिड़िया का जन्मदिन। एक विशाल जंगल में छुटकी सी चिड़िया रहती थी। उस छुटकू सी चिड़िया का नाम भी छुटकी ही था। चिन्नू सी छुटकी चिड़िया बहुत ही मासूम थी। वो स्कूल नहीं जाती थी, घर पर ही रहकर माँ से घर के काम सीखती थी, क्योंकि छुटकी के माता पिता बहुत गरीब थे। छुटकी को स्कूल भेजने की उनकी हैसियत नहीं थी, यहाँ तक कि कभी उन्होंने उसका जन्मदिन भी नहीं मनाया था। पर जितना उनके पास था उसी में उसे खुश रखने की कोशिश करते थे। एक दिन छुटकी चिड़िया आसमान में सैर कर रही थी। ठीक उसी समय दूसरी ओर से एक छोटी सी चिड़िया बहुत ही खुश नजर आती, उछलती कूदती आसमान में उड़ती नजर आई। छुटकी उसे आश्चर्यचकित होकर देख रही थी। अरे वाह, ये चिड़िया कितनी खुश नजर आ रही है। इसकी खुशी की क्या वजह होगी? छुटकी उस नन्हे चिड़िया के पास गई। सुनो नन्ही चिड़िया, तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ, तो खुश होने की वजह भी तो है, कल मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन? इसका क्या मतलब है? अच्छा, तो मजाक कर रही हो? क्या यहाँ ऐसा भी कोई होता है जिसे जन्मदिन ना पता हो? मैं हूँ ना, अगर तुम्हें इतने अच्छे से पता है तो मुझे बताओ ना। लगता है तुम्हारी छोटी सी दिमाग के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है। जन्मदिन का मतलब वो दिन जब हमारा जन्म होता है। अच्छा, उसी बात को गोल घुमा कर बताओगे तो उसे समझाना थोड़ी कहेंगे। लगता है तुम्हारे छोटे से दिमाग को समझाना नहीं आता। अरे, मैंने जो बताया वही इसका जवाब है। माँ की कोख से बाहर आने को हम क्या कहते हैं? जन्म लेना कहते हैं। हाँ, तो वही जिस दिन जन्म होता है वही जन्मदिन कहलाता है। अच्छा, तो इसमें खुश होने वाली क्या बात है? हाँ, तो जन्म के बाद हम इतने बड़े हो पाए, क्या ये खुशी की बात नहीं होगी? हाँ, तो इस दिन क्या करते हो? मैं कुछ नहीं करता। मेरे जन्म से जिसे भी खुशी हुई होती है वो सब मेरी खुशी का ख्याल रखते हैं, मेरे लिए नए व्यंजन बनाते हैं। ऐसे में जो मेरी खुशी चाहते हैं वे मेरे आसपास रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा ना। अच्छा, तो अपने जन्म से जिसे भी खुशी होती है वो हमारी खुशी के लिए आज के दिन कुछ करे उसे जन्मदिन कहते हैं। हाँ, तुमने बढ़िया कहा। अब तो तुम्हारी समझ में आ गया ना कि मैं खुश क्यों थी। हाँ, पर बताओ ना, तुम्हें खुश करने के लिए क्या करते हैं? मेरे लिए नए कपड़े बनवाते हैं, तरह तरह के व्यंजन पकाते हैं, मेरे दोस्त और बंधुओं को घर पर खाने के लिए बुलाते हैं, मुझसे केक भी कटवाते हैं। अरे वाह, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अब घर जाना होगा, तुम भी कल मेरे जन्मदिन पर आना। बाय। नन्ही चिड़िया वहाँ से चली गई। उससे नई बात जानकर छुटकी चिड़िया चौंक रही थी। अचानक एक दुखी करने वाली सोच उसके दिमाग में आई। पर आज तक तो मेरे माता पिता ने कभी मेरा जन्मदिन नहीं मनाया। क्या इसका मतलब ये है कि वो मुझसे खुश नहीं है? जैसे ही ये ख्याल छुटकी के मन में आया उसे बहुत दुख हुआ। उसे लगा उसके माता पिता उसके जन्म से खुश नहीं है। वो घर पर यही सोचकर उदास थी। अगले दिन वो नन्ही चिड़िया के घर उसके जन्मदिन पर गई। उसने देखा कि नन्ही चिड़िया को सभी कोई न कोई उपहार दे रहे हैं। अरे, यहाँ तो सब नन्ही चिड़िया को उपहार दे रहे हैं। शायद वो उसे खुश करना चाहते हैं, पर मैं तो उसके लिए कुछ नहीं लाई। ऐसा सोचकर छुटकी चिड़िया घर वापस लौटी। वो घर पर उदास बैठी थी। उसकी माँ ने उसे उदास देखा। बेटा छुटकी, क्या हुआ? उदास क्यों बैठी हो? माँ, क्या मेरे जन्म से आप दोनों खुश नहीं हो? बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम ही तो हमारी खुशी का कारण हो बेटा। तुम्हारे बिना तो हमारी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा है तो आपने मेरा अब तक जन्मदिन क्यों नहीं मनाया? अच्छा, तो अगर हम तुम्हारा जन्मदिन ना मनाए तो इसका ये मतलब होगा कि हम तुमसे खुश नहीं? हाँ, तो फिर अगर आप मेरा जन्मदिन नहीं मनाओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मुझसे खुश हो, और मुझे आपसे खुशियाँ कैसे मिलेगी? बेटा, ये जरूरी नहीं है कि जन्मदिन मनाना ही चाहिए। वैसे भी
हम इतने अमीर नहीं है ना बेटा कि तुम्हारा जन्मदिन मना सके, पर ये उतना ही सच है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। माँ के समझाने पर भी छुटकी के मन में उदासी थी। अगले सवेरे छुटकी जंगल में यूं ही सैर करने निकली। ना जाने कहीं से नन्ही चिड़िया उड़ती हुई आई और छुटकी के सामने आके बैठी। तुम मेरे जन्मदिन पर क्यों नहीं आई? वो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई उपहार नहीं था ना, इसीलिए। तो क्या मैंने तुमसे कोई उपहार मांगा? पर मैं तुम्हें खुश नहीं कर सकती थी ना। तुम याद रख, मेरे जन्मदिन पर आती तो यही मेरे लिए काफी होता। उपहार की कोई जरूरत नहीं थी। पर अगर मैं कोई उपहार ना लाती तो तुम्हें कैसे पता चलता कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ? तुम जो मेरे लिए अपना समय देती उससे मुझे पता चलता। इसका मतलब अगर मैं आ जाती तो क्या ये काफी था? और नहीं तो क्या, इससे मैं बहुत ज्यादा खुश होती। हमारी भलाई चाहने वाले हमारे साथ हो तो क्या ये काफी नहीं होगा? इससे बढ़कर भला कौन सा उपहार होगा? ओह, तो मेरा भला चाहने वाले मेरे साथ ही तो रहते हैं, मेरे माता पिता। हाँ, वैसे तुम्हारा जन्मदिन कब आता है? क्रिसमस के दिन ही मेरा जन्मदिन होता है। अरे वाह, मतलब तुम्हारे जन्मदिन पर बर्फ गिरती है? हाँ, सारा जंगल सफेद बर्फ से ढक जाता है। सभी अपने घर की सजावट करते हैं ना? हाँ, सारा जंगल खुशियाँ मनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने ऊपर वाले को भी खुश किया है। मैं? क्या सच? हाँ, और नहीं तो क्या, वरना इतने पावन दिन पर वो तुम्हारा जन्म क्यों कराते? अरे वाह, इसका मतलब मेरा भला चाहने वाले अभी 3 हो गए। और नहीं तो क्या, इन तीनों का आशीर्वाद हो तो पूरी दुनिया जीत सकती हो। अरे वाह, तब तो मेरा भला चाहने वाले बहुत सारे हैं। हाँ, जरूर, ये लो। नन्ही चिड़िया ने ये कहते हुए उसकी ओर चॉकलेट बढ़ाया। कल तुम मेरे जन्मदिन पर नहीं आई थी ना, इसलिए मैं खुद तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ। छुटकी ने बहुत खुश होकर उस चॉकलेट को ले लिया। ये तुम्हारी दी हुई चीज है ना, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। अरे दोस्त, ये चॉकलेट है, इसे अगर तुम छुपा कर रखोगी तो ये पिघल जाएगी। तुम इसे घर ले जाकर खा लेना। प्यार ऐसी चीजों में नहीं होता। हाँ, सच कहा, प्यार किसी वस्तु रूप में नहीं होता, ये तो हृदय में होता है। यूं खुश होकर छुटकी आसमान में सैर करती अपने घर वापस पहुंची। वो माँ के पास गई और उससे कहा, माँ, प्यार किसी वस्तु में नहीं होता, ये तो दिल में होता है। हमारा भला चाहकर हमें खुशियाँ देने वाले हमारे साथ हर रोज अगर होंगे तो इतना ही काफी होगा ना माँ। मेरे पास तुम हो, पापा है, भजी और मेरी दोस्त है। खुश होकर छुटकी अपने माँ के गले लग गई। जंगल में बर्फ की बरसात होने लगी।